हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फास्ट ट्रैक पर। ये एक इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जो कि 11th और 12th की बायोलॉजी का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराता है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ 11th एंड 12th क्लास की बायोलॉजी का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नया जो भी अपलोड किया जाए वो आपको है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे आज मस्कुलर टिश्यू, है ना, मसल टिश्यू, है ना, मसल टिश्यू किसके बारे में पढ़ेंगे? मसल टिश्यू के बारे में, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे? मसल टिश्यू के बारे में, है ना। चलो, हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम मसल टिश्यू में, है ना। मसल टिश्यू, इसकी ओरिजिन होती है, वो होती है मीजोडर्मल। कैसी होती है? मीजोडर्मल। कैसी होती है? मीजोडर्मल, है ना। एक्सेप्ट एक है अपने पास में इसमें भी जो एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है ना। एक्सेप्शन है, वो है अपना आयरिस, आयरिस एंड सिलियरी मसल्स। क्या है? सिलियरी, सिलियरी मसल्स, है ना। सही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आपको सुनाई तो दे रहा ही है ना, है ना। क्या होता है? आयरिस एंड सिलियरी मसल्स, है ना। आयरिस और सिलियरी मसल, ठीक है। आयरिस एंड, आयरिस एंड सिलियरी, सिलियरी मसल्स, इन दोनों की ओरिजिन होती है, बहुत ही एक्टोडर्मल। कैसी होती है? एक्टोडर्मल, है ना। इनकी ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है ना। आयरिस और सिलेरी बॉडी की एक्टोडर्मल होती है। मसल्स की ओरिजिन होती है वो कैसी होती है? मसल्स की ओरिजिन होती है वो होती है मीजोडर्मल, है ना। मीजोडर्मल, है ना। ये देखो नेक्स्ट, है ना। ओरिजिन होती है वो मीजोडर्मल होती है, ठीक है। ईच, अब देखो इसमें हम आगे पढ़ते हैं। ईच मसल्स इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग, है ना, cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibers called myofibrils, है ना। इसने कहा है कि जो मसल्स होती है ना, लंबी मसल्स होती है जो सिलेंड्रिकल फाइबर्स के पैरेलल अरेंज में बनती है ना। जो सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये इस टाइप से ये फाइबर्स होते हैं, ये पैरेलल जो है वो अरेंज होते हैं। पैरेलल अरेंज, ठीक है, ये अरेंज हो गया ना, ये देखो इस टाइप से ये मसल्स होती है, ठीक है। और ये जो फाइन फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है, फाइन फाइबल्स, इन फाइबर्स को फाइबल्स, और इन फाइबर्स का नाम होता है जो कॉल्ड मायोफाइबल्स, है ना। इसको हम कहते हैं मायोफाइबल्स, ठीक है। नेक्स्ट, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टन इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, है ना। जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, ठीक है। जब हम इसको कोई भी स्टिमुलेट करेंगे हम, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होगी। देन रिलैक्स, और रिलैक्स होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, तो छोटी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो शॉर्ट हो जाएगी जब हम इसको स्टिमुलेशन देंगे, ठीक है। और उसके बाद रिलैक्स होगी। जो रिलैक्स मसल्स होती है ना, रिलैक्स मसल्स, रिलैक्स मसल्स होती है ना, वो लेंथन होती है, यानी कि
लंबी होती है। कैसी होती है? लंबी। बहुत बढ़िया। रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन कोऑर्डिनेशन फैशन, है ना? जो अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आती है, ठीक है, इन ए कोऑर्डिनेटेड फैशन, है ना, कोऑर्डिनेटेड फैशन में आती है, ठीक है, रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, है ना, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आती है तो कोऑर्डिनेशन फैशन में होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन यानी कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड फैशन में रिटर्न होती है, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड फैशन में रिटर्न होती है। देयर एक्शन moves the body to adjust to change in environment and maintain in the position of various part of the body, है ना। मसल्स का काम क्या है? मूवमेंट करवाना बॉडी में, है ना। मसल्स का काम मूवमेंट करवाना, जो अपने को जैसा पसंद है ऐसा मूवमेंट करवाती है, ठीक है, जो वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। इन जनरल मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है, जो एक्टिव रोल है ना, जो एक्टिव रोल है वो मूवमेंट करवाती बॉडी का, ये तो पता है। मसल्स आर थ्री टाइप्स। अब देखो मसल्स कितने टाइप की होती है? थ्री टाइप की होती है मसल्स। मसल्स होती है थ्री टाइप्स की। स्केलेटल मसल, स्केलेटल, स्मूथ एंड स्मूथ और कार्डियक, ठीक है, कार्डियक, ठीक, कार्डियक मसल, स्केलेटल, स्मूथ, ठीक है। तो हम स्केलेटल को स्टीरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? स्टीरिएटेड मसल, है ना। ओ कोई बात नहीं, जो हमने देख लिया था थ्री टाइप्स की होती है, ठीक है। कितने टाइप की होती है? थ्री टाइप की, ठीक है, बहुत बढ़िया। मसल्स, अब देखो ये देखो थ्री टाइप की यहाँ पर बता रखी है, ठीक है, थ्री टाइप की, थ्री टाइप की ये बता रखी है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबसे फर्स्ट आती है वो स्केलेटल मसल आती है, ठीक है। कौन सी मसल आती है? स्केलेटल मसल, है ना। कौन सी मसल आती है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का अनदर नेम है स्टीरेटेड मसल, और, है ना, स्टीरेटेड मसल भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं हम? स्टीरिएटेड मसल, है ना। क्या कहते हैं इसको? इसका अनदर नेम है, वो है स्टीरिएटेड, स्टीरिएटेड मसल। कौन सी मसल है? स्टीरिएटेड। इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन, है ना, स्केलेटल बोन में होती है इसलिए स्केलेटल मसल कहा है, ठीक है ना। इन ए टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, है ना, बाइसेप्स में होती है ना, बाइसेप में जो होती है वो, जो अपनी बॉडी में, बाइसेप्स बॉडी पर बनाते हैं ना, बॉडी, कोई बात नहीं, बाइसेप्स जो अपनी हाथों की मसल्स होती है ना, ठीक है, बाइसेप्स, स्टीरिएटेड, स्टीरिएटेड इसको बोलते, हमने अभी बोला था ना, अभी मैंने बताया कि स्टीरिएटेड मसल्स है, स्टीरिएटेड, है ना, और स्टीरिएटेड या स्टेप्ड स्केलेटल मसल्स फाइबर आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन, है ना, ये पैरेलल होती है यहाँ, है ना, ये पैरेलल होती है, पैरेलल, है ना, पैरेलल फैशन में होती है, ठीक है। फिगर वो बताया हुआ है, ठीक है, फिगर देखेंगे हम, ठीक है। हाँ, a sheath of a tough, a sheath of tough connective tissue encloses several bundle of muscle fibers, you will learn, ठीक है ना। हाँ, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा ना, चैप्टर नंबर 20, उसमें हम पढ़ेंगे, जो ज़्यादा डिटेल में होगा, ठीक है, जो डिटेल में हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 20 में पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 20, है ना। जो कनेक्टिव टिश्यू ये बंडल है ना, ये जो मसल्स होती है ना, ये एक मसल्स, ये, हाँ, हम थोड़ा इसमें बता देते हैं कि ये इसमें बंडल होते हैं, ठीक है, मसल्स के बंडल होते हैं, ये बंडल, इन बंडल को बोलते हैं हम, दैट इज बंडल होते हैं फैसिकुलाई, फैसिकुलाई मसल फाइबर के बंडल होते हैं,
उन्हें बोलते हैं फेसिकुलाई, है ना। इसमें मसल फाइबर है ये, इस टाइप से, ये मसल फाइबर है इनमें, इनमें मसल फाइबर है, ठीक है। ये मसल फाइबर है ना, मसल फाइबर है। और मसल फाइबर के बंडल को फेसिकुलाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेसिकुली। और जो इन बंडलों के, अब ये सभी बंडल है, ये सारे के सारे बंडल के चारों ओर जो संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का जो कवरिंग है ये, इसे हम कहते हैं एपीमाइसियम, एपीमाइसियम। और जो फेसिकुलाई के अराउंड जो ये है, जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, इसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम, ठीक है, कोई बात नहीं, पेरीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है, पेरीमाइसियम बोलते हैं। और जो इन जो फाइबर्स है ना, इनके जो अराउंड होती, चारों ओर जो कनेक्टिव टिश्यू की होती, उसे बोलते हैं हम एंडोमाइसियम, क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, चलो नेक्स्ट पेज। हाँ, जो फिगर बताया हुआ है इसमें, फिगर है, ठीक है, जो अपना स्टीरेटेड मसल होती है, ठीक है, स्टीरिएटेड मसल, जो फर्स्ट है वो स्टीरिएटेड मसल है, ठीक है, स्टीरिएटेड मसल है, ठीक है, या फिर इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। ये मल्टी न्यूक्लिएट होती है, कैसी होती है, मल्टी मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है वो, ये होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखो सिलेंड्रिकल है, और ये होती है अनब्रांच्ड होती है, कैसी होती है, अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, कैसी होती है, अनब्रांच, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये है, जो नेक्स्ट है वो स्मूथ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, स्मूथ मसल, ये है स्मूथ मसल, क्या है, स्मूथ मसल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या है ये, स्मूथ मसल है, ठीक है, स्मूथ मसल है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, स्मूथ मसल के बारे में, ठीक है। स्मूथ मसल क्या होती है, स्मूथ मसल फाइबर टैपर एट बोथ एंड, ये फ्यूजिफॉर्म होती है, जो एंड होते हैं ना उधर से फिनिश हो जाए, मतलब अनब्रांच्ड होती है ये भी, है ना, ये भी कैसी होती है, अनब्रांच्ड, है ना, बहुत बढ़िया। जो फाइबर है ना, फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड, ये देखो यहाँ से जो एंड है ना वो मिले हुए है, देखो टेपर एट बोथ एंड, दोनों एंड से जो है वो इस टाइप से होती है ना, आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ से और इधर से भी, दोनों एंड से, ये एंड है ना, सारे एंड है वो टेपर्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया, टेपर एट बोथ एंड, इसकी जो शेप होती है वो फ्यूजिफॉर्म होती है, और इसमें स्टीरिएशन नहीं होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन स्टीरिएटेड, है ना, नॉन स्टीरिएटेड होती है ये, नॉन स्टीरिएटेड, और इस इनवॉल्यूंटरी होती है, इनवॉल्यूंटरी, यानी कि अपने जो, ये अपने आप चलती है ना, अपने आप चलती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, अपने आप चलती है। स्मूथ मसल्स टेपर्ड एट बोथ एंड डू नॉट शो स्टीरिएशन, जो स्टीरिएशन नहीं होता है इसमें, जो बैंड होते हैं ना, एक्टीन, एक्टीन, एक्टीन एंड मायोसिन, मायो मायोसिन, है ना, मायोसिन, जो प्रोटीन के बैंड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के बैंड एब्सेंट होते हैं ना, जो कि सही रूप से अरेंज नहीं होते हैं ना, एकदम व्यवस्थित नहीं होते, ठीक है, स्टीरिएशन शो नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू सीथ, है ना,
जो कि इसने कहा है कि सेल जंक्शन होल्ड दैम। अब जो सेल के जंक्शन है वो ही इनको होल्ड करता है एंड दे बंडल टुगेदर इन कनेक्टिव टिश्यू। अब ये आउटर कवरिंग है वो किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की है ना, उसमें ये व्यवस्थित रहते हैं ना, उसमें अरेंज होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया इसके बंडल। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स में होती है, स्टोमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती है ना, और है ना, बहुत बढ़िया, ब्लड वेसल, स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस में भी होती है, यूटरस, यूट्रस में भी होती है, ठीक है, यूट्रस में भी ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी, है ना, इनवॉल्यूंटरी एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। जो अपन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, ये अपने आप चलती है। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय थिंकिंग अबाउट इट, है ना, इसने लिख दिया, इसने बता दिया कि अपने ही थिंकिंग से इसको हम कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, हम एबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इट वी कैन डू विथ स्केलेटल, जो स्केलेटल मसल है वो हम सोचते वैसा कर सकते हैं स्केलेटल मसल्स के साथ में, ठीक है, बहुत बढ़िया, स्केलेटल मसल के साथ में हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल होती है वो हार्ट में होती है, कहाँ होती है, हार्ट में, कहाँ होती है, हार्ट में, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बचा इसमें जो कि न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और फिर, ठीक है, तो हम कार्डिक मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्डिक मसल्स कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट एंड ओनली इन द हार्ट, किस में होती है, जो कार्डिक मसल्स होती है वो हार्ट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, हाँ, सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, है ना। Communication junctions intercalated at some fusions point allow the cell to contract as a unit. When one cell receive a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract, है ना। आपको समझ में आया बच्चों, इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, देखो अभी समझाते हैं हम, इसने क्या कहा है, पता है आपको, ये देखो, ये एक जो मसल्स है, ठीक है, ये देखो एक मसल सेल है, ये दूसरी है ना, ये दूसरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है, दो सेल्स होती है ना, मसल सेल्स, इसके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क ये क्या करती है, इंटरकैलेटेड डिस्क ये एम्पलीफाई 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 और बूस्ट वेव जो होती है ना, जो वेव है उसको बूस्ट करती है। एम्पलीफाई जो वेव होती है ना, वेव ऑफ ट्रांसमिशन वेव ऑफ ट्रांसमिशन उसको बूस्ट करती है, वेव ऑफ ट्रांसमिशन को ये इंटरकैलेटेड डिस्क है वो बूस्ट करती है, ठीक है। ये इसमें स्टीरिएशन है, इसीलिए हम इस कार्डिक मसल्स को स्टीरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं। स्टीरिएटेड है बट कैसी है, इनवॉल्यूंटरी है, कैसी है, इनवॉल्यूंटरी है, कैसी है, इनवॉल्यूंटरी है। कार्डिक मसल्स कैसी है, इनवॉल्यूंटरी है, बट है कैसी, स्टीरिएटेड है। ये देखो इसमें जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, इसे हम बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ये जंक्शन है वो इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, और ये जो ब्रिज है इसे बोलते हैं हम ऑब्लिक ब्रिज, जो कि इसको एक साथ में है वो एक यूनिट की तरह इसको है वो कॉन्ट्रैक्शन होता रहे, ठीक है। इसमें ये भी इसमें भी एक ही सिंगल न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसमें और क्या, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं न्यूरल टिश्यू के बारे में, है ना, न्यूरल टिश्यू। नेक्स्ट न्यूरल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए बच्चों, है ना, शेयर भी कीजिए, हाँ। तो अब पढ़ते हैं हम न्यूरल टिश्यू के बारे में। अबाउट द न्यूरल टिश्यू, न्यूरल टिश्यू होता है वो एक्टोडर्मल होता है, ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है, कैसी होती है, एक्टोडर्मल, कैसी होती है, एक्टोडर्मल होती है, ओरिजिन कैसी होती है, एक्टोडर्मल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक्टोडर्मल होती है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल, बाकी ये कैसा होता है, एक्टोडर्मल। माइक्रोग्लियल होती है वो मीजोडर्मल होती है, मीजोडर्मल, है ना। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन, है ना। अब हमें पता ही है कि जो
नर्वस सिस्टम होता है ना, उसका काम क्या है, उसका अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है ना, बॉडी को कंट्रोल, हाथ को मूवमेंट, जो यहाँ से हमारे माइंड से जो ब्रेन है, ब्रेन से जो मैसेज आएगा, ठीक है, ब्रेन से जो भी आएगा, ब्रेन से जो भी बॉडी के पार्ट को मैसेज मिलेगा, जो भी मैसेज मिलेगा उसको है वो कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है, वो है वो नर्व टिश्यू द्वारा, नर्वस टिश्यू या फिर न्यूरल टिश्यू, नर्वस टिश्यू है ना, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के द्वारा, ठीक है, नर्वस टिश्यू के द्वारा उसको कंडक्ट किया जाता है। अपनी बॉडी के अंदर जो भी बॉडी की कंडीशन को चेंज करने के लिए, इधर उधर होने के लिए हमें न्यूरल टिश्यू की ज़रूरत होती है ना। बहुत बढ़िया। इसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन। ये देखो यहाँ पर फिगर भी दिया हुआ है न्यूरॉन का, न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, देखो है ना। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ सेंट्रल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, है ना। अब ये एक्साइटेबल सेल्स है, ठीक है, बहुत बढ़िया यूनिट है। ये हमने देखा ना, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन, है ना। न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि अपने इसमें जो न्यूरल टिश्यू होती है इसमें न्यूरल सेल्स होती है ना। कौन सी सेल्स होती है, न्यूरल सेल्स। न्यूरल सेल्स है वो ब्रेन में 50% से अधिक होती है, 50% से अधिक होती है, न्यूरोग्लियल सेल्स होती है वो, मोर देन 50% इन आवर ब्रेन, ब्रेन में 50% से ज़्यादा होती है, और जो अपने न्यूरल सिस्टम को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूरोग्लिया मेकअप मोर देन वन हाफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी, है ना। इसने बता दिया कि वन हाफ से मोर देन होता है, उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन न्यूरॉन इज सूटेबली स्टिमुलेटेड, जब स्टिमुलेटेड होता है, एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस is generated which swiftly travels along its plasma, है ना। Disturbance is generated which swiftly travels along its प्लाज्मा, है ना। हाँ, जो इसमें डिस्टरबेंस करेंगे हम, तो जो भी डिस्टरबेंस होगे जो इसके प्लाज्मा से होकर ये पास होगा, है ना। यहाँ से ये डेंड्राइट्स है, ये न्यूरोग्लिया सेल है, ठीक है, ये न्यूरोग्लिया सेल्स है, तो इसमें हम डिस्टर्ब करेंगे तो ये यहाँ पर डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स से यहाँ से जो मैसेज आएगा, ठीक है, जो भी जाएगा यहाँ से साइटोन में, ये बॉडी है, सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं, पेरिकैरियन भी बोलते हैं। साइटोन से जाएगा एक्सोन में, एक्सोन से जाएगा, फिर यहाँ पर होते हैं जो आगे दूसरी नर्व्स होती है, यहाँ पर इस टाइप से होता है जो एक्सोन टर्मिनल होता है, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल होता है, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल, और उसमें होता है न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरो ट्रांसमीटर, है ना, बहुत बढ़िया, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो मेम्ब्रेन पर जाता है, कोई बात नहीं, अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग, हाँ, न्यूरॉन एंडिंग और आउटपुट जॉन ट्रिगर इवेंट्स दैट मे कॉज स्टिमुलस इन्हिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल्स, यू विल स्टडी द डिटेल चैप्टर 21। हाँ, 21 पे हम इसको पढ़ेंगे, है ना। जो 21वां पार्ट है, चैप्टर है, उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो नर्वस सिस्टम का है वो 21वें चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो इसका इसमें इतना ही दिया हुआ है, ठीक है, 21 चैप्टर में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। नेक्स्ट, हाँ, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, है ना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाँ, हम इसमें जो इस चैप्टर में हमारे इस सिलेबस में कितना है, हमारे सिलेबस में है वो, अपने सिलेबस में है वो, कॉकरोच है, कॉकरोच है, कॉकरोच है, एंड थोड़ा अर्थवर्म है, ठीक है, अर्थ वर्म है,
अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे और कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अर्थवर्म के बारे में एंड कॉकरोच के बारे में, ठीक है। अर्थवर्म एंड कॉकरोच। फ्रॉग के बारे में इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉग के बारे में हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। तो जो हम थोड़ा पढ़ते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। The basic tissue mentioned above organized to form organs which is done associate to form organ system in the multicellular organism, है ना। इसने कहा है कि जो हमने ऊपर देखा था कि जो ऑर्गन्स है, ऑर्गन ऑर्गन है वो आपस में जुड़कर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इस टाइप एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें ऑर्गन है वो जुड़ते हैं आपस में एक और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, such an organization is essential for more efficient and better coordinate activities of million of cells consisting of an organ, ठीक है। तो इसने कहा है कि जो बहुत सारी जो ये इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है, जो इसलिए जरूरी है, जो इतना एफिशिएंट होता है, और इसको ये किस लिए होता है, ये बॉडी को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जो बढ़िया तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए, बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ठीक है, बेटर बेटर कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमको जो ऑर्गन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, है ना। ईच ऑर्गन इज जो है ना वो, ईच ऑर्गन है ना वो अलग अलग प्रकार के टिश्यूज, है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चल नहीं रही है, कोई बात। जो ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू, है ना। ये जो बने होते हैं ना वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, मस्कुलर टिश्यू भी होता है, न्यूरल टिश्यू भी होता है। मतलब जो हमारे अंदर जो ऑर्गन है ना, जैसे हार्ट है, तो इस हार्ट में ऑल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, ऑल टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है ना। तो हम कह सकते हैं कि हर हमारी बॉडी में जो ईच ऑर्गन है उसमें सभी प्रकार के जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो हमने हार्ट का एग्जांपल देख लिया जिसमें सभी जो है, ठीक है। नेक्स्ट, वी आल्सो नोटिस after some careful study that complexity in organ and organ system display certain discernible trend, है ना। जो ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ डिस्प्ले करती है, जो डिसर्नेबल ट्रेंड को डिस्प्ले करती है, कुछ निश्चित डिसर्नेबल डिसर्नेबल ट्रेंड को डिस्प्ले करती है ना। जो अपनी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है इसलिए तो शो करनी है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेबल ट्रेंड्स इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी ट्रेंड, है ना। इवोल्यूशनरी ट्रेंड, है ना। अब देखो डिस्टेबल ट्रेंड, है ना, जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है बॉडी में, है ना, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है तो वो आई कहाँ से? तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी ट्रेंड, जो कि चैप्टर जो कि अपना 12th क्लास में है, ठीक है। इसका चैप्टर है वो 12th क्लास में, जो अपना इवोल्यूशन है ना। जो डिसर्नेबल ट्रेंड है ना, तो वो इवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे। मतलब इतना ज़्यादा मतलब इसमें इवोल्यूशन हुआ है ना, इसलिए तो अपनी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हुई है ना। तो इसको हम 12th में पढ़ेंगे। You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary level to show their organization and functioning, है ना। हाँ, इसमें इसमें 3 बताया हुआ है, 3। हम 2 के बारे में ही पढ़ेंगे, है ना, जो कि एक तो है कॉकरोच एंड अर्थवर्म। इसमें 3 टाइप के बताए, बट हम 2 ही पढ़ेंगे। इसमें 3 बताए हुए है ना, इसमें
3 पढ़ाए है तो हम 2 ही पढ़ेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फॉर्म एक्सटर्नली विजिबल फीचर। अब मॉर्फोलॉजी का मीन्स है जो कुछ बाहर से दिखता है उसके लिए स्टडी होती है, वो मॉर्फोलॉजी है। इन द केस ऑफ प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म माइक्रो मॉर्फोलॉजी प्रेसाइजली मीन्स ओनली दिस, है ना, ओनली दिस। हाँ, in case of animals this refer to external appearance of organs or part of the body, है ना। जो एनिमल्स में होती है वो एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गन्स, उन जो अपीयर है ना, जो एक्सटर्नल ऑर्गन है उनके बारे में, और पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। नेक्स्ट, द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज्ड फॉर द स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन एनिमल्स। अब देखो एनाटॉमी है वो इंटरनल ऑर्गन की स्टडी है ना, इंटरनल ऑर्गन की स्टडी है, ठीक है। जो एनाटॉमी है वो स्टडी ऑफ मॉर्फो इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट, यू विल, हाँ, जो इसमें हम अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, बट फ्रो के बारे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, बट जो कंप्लीट है वो अपना सिलेबस में है नहीं, ठीक है, जो कि नीट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें अर्थवर्म के बारे में तो हम नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा बता देते हैं क्या होता है अर्थवर्म, है ना। अर्थवर्म इज ए रेडिश ब्राउन। अब देखो अर्थवर्म देखा तो होगा ही आपने, ऐसा होता है, ऐसा लंबा सा होता है ना, ऐसा होता है, ठीक है। अर्थवर्म रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट होता है। ये कैसा होता है, ये इनवर्टिब्रेट है, स्थलीय और अकशेरुकी, हिंदी में कहा जाए तो स्थलीय और अकशेरुकी। और इसका हैबिट है वो अपर लेयर मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। ये कहाँ रहता है, जो सॉइल होती है ये सॉइल है, ठीक है, ये मिट्टी की जो अपर लेयर है, जो मॉइस्ट लेयर है मिट्टी, जो अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन burrows made by boring and swallowing the soil in, है ना। अब ये क्या करता है, सॉइल को खाता है ना, बस यही, कुछ भी नहीं करता है। swallowing in the soil, ठीक है, swallowing the soil, ठीक है, सॉइल को निगलता है। इन गार्डन्स दे कैन ट्रेस्ड बाय द फीकल डिपॉजिट, है ना, ट्रेस देयर फीकल डिपॉजिट नॉन एज वर्म कास्टिंग। अब जो इसका फीकल डिपॉजिट है उससे हम इसको पहचान सकते हैं कि इसको हम नॉन एज वर्म कास्टिंग, इसे हम वर्म कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमन इंडियन अर्थवर्म आर फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। जो इंडियन अर्थवर्म इज फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस। क्या क्या है, फेरेटिमा एंड लुम्ब्रिकस, जो कि इंडियन अर्थवर्म है। इसकी मॉर्फोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर को या वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया तो या सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और आगे क्या पढ़ना है जो कमेंट में बता दो, कमेंट में बता दो, कमेंट भी करो, उसमें बता दो कि आपको कैसा लगा है और आगे किस टॉपिक पे आपको है वो वीडियो चाहिए, ठीक है, इसको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद में, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।